हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, हमारा 1 से 2 वीक में नीट 2023 का रिज़ल्ट आने वाला है। सो कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास रेडी रहने चाहिए, क्योंकि टाइम नहीं मिलेगा अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो पाया ना। और ठीक है, सीट अलॉटमेंट होने के बाद तो आपका जो सीट होगा उसको वैकेंट करके और किसी और को दे दिया जाएगा, नेक्स्ट राउंड के लिए अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो इतनी बड़ी गलती क्यों करना यार, नो। सबसे पहले हम बात करेंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमारे पास अप टू डेट होने चाहिए और कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है वो हमारे पास रेडी रहने चाहिए। सो अगर ये सब डॉक्यूमेंट कहीं पे अगर जमा है, जैसे कि कॉलेज वगैरह में जमा होता है ना। जैसे कि मेरा खुद का होम्योपैथी चल रहा है, मेरी फ्रेंड लोग का कुछ ना कुछ चल रहा है, तो वहाँ से किसी का बीएससी चल रहा है, नॉर्मल ग्रेजुएशन चल रहा है, तो कॉलेज में एडमिशन के टाइम पे वो डॉक्यूमेंट हम सबमिट कर देते हैं, तो उसे आप ले आना, ठीक है। सीट अलॉटमेंट होने के बाद, ठीक है। सो सबसे पहला बात, अब ऐसा करना कि जब पहले ही डॉक्यूमेंट मत लेके आ जाना, ये गलती मत करना। अदरवाइज़ वहाँ से भी जाओगे, इधर से भी जाओगे, कॉलेज अलॉट होने देना फिर, ठीक है। ये तो बस ऐसे हो गया पर्सनल एडवाइस। फिर अब हम बताते हैं कि आपके पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें। सो सबसे पहले 10th का मार्कशीट और 10th का एडमिट कार्ड, 12th का मार्कशीट और 12th का एडमिट कार्ड, ठीक है। फिर उसके बाद आता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यानी कि आपको अपने स्टेट का कोई कॉलेज लेना है तो वहाँ पे आपको तो डोमिसाइल लगेगा ही, डोमिसाइल सर्टिफिकेट। फिर आता है उसके बाद आपका कास्ट सर्टिफिकेट, जैसे कि आप ओबीसी हो, एसटी हो, एससी हो, तो कास्ट सर्टिफिकेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके बेसिस पे तो ऑब्वियसली सीट रिजर्व होता है, वहाँ पे एडमिशन होता है। नेक्स्ट आता है हमारा, वो है टीसी एंड माइग्रेशन, ठीक है, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। हाँ, 12th के टाइम पे अगर आपने कहीं एडमिशन नहीं लिया है तो ऑब्वियसली आपका 12th वाला ही लगेगा, और ऐसे भी 12th वाला ही लगेगा। कुछ लोगों को डाउट होगा कि अगर मेरा कुछ बीच में कोर्स चल रहा है, जैसे मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ या फिर कोई आयुर्वेदा होम्योपैथी कर रहा है, मतलब एक कॉलेज से दूसरा कॉलेज में उनको एडमिशन चाहिए, है ना, एक कोर्स से दूसरे कोर्स में, तो उनको वो वाला सर्टिफिकेट लगेगा कि जो वो फर्स्ट ईयर कंप्लीट के लिए, सेकेंड ईयर या फिर 12th वाला। सो गाइस, आपको 12th वाला टीसी और 12th वाला माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा, जो आप उस कॉलेज में सबमिट किए होंगे, है ना, वो लगेगा। नेक्स्ट आता है आपके पास लगेगा गैप सर्टिफिकेट। गैप सर्टिफिकेट बनता है कोर्ट में जाके, वहाँ पे बहुत सारे टाइपराइटर्स बैठे रहते हैं, वहाँ पे बस आपको एक फॉर्म दिया जाएगा और टाइप कर देंगे वो, कि आपका पूरा डिटेल लेंगे और उसके बाद कि कहाँ थे रहते। प्रिपरेशन में मुझे इतना टाइम लग गया, अब मैं एडमिशन लेना चाहता हूँ, ऐसे करके, ठीक है। गैप सर्टिफिकेट लगता है। उसके बाद लगता है मेडिकल सर्टिफिकेट। ये आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल से कोई एमबीबीएस डॉक्टर का और बहुत सारे चेकअप वगैरह करवाने के बाद उसमें साइन होना चाहिए, सो मेडिकल सर्टिफिकेट। फिर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, नीट से रिलेटेड जो आपने फॉर्म फिलिंग करा था, तो वो फाइनल फॉर्म आता है ना, नीट फॉर्म, तो वो उसका आपका होना चाहिए प्रिंटेड फॉर्म में। नेक्स्ट, नीट का एडमिट कार्ड होना चाहिए प्रिंटेड फॉर्म में, ठीक है। फिर उसके बाद नीट का स्कोर कार्ड जो आएगा अभी जब नीट रिजल्ट के बाद, उसका आप प्रिंटेड फॉर्म निकाल लेना गाइस, ठीक है। सो वो प्रिंटेड निकाल लेना, ये नहीं कि बस देख लिए मार्क्स हो गया, निकाल लेना है, उसको रख लेना है, काम आएगा वो, उसका प्रिंटेड फॉर्म। उसके बाद आता है हमारा कॉलेज अलॉट होता है, जब हम काउंसलिंग करवाते हैं तो उसका कॉलेज अलॉटमेंट के टाइम पे प्रोविजनल लेटर आता है, यानी कि नीट के थ्रू सीट अलॉटमेंट लेटर आता है, उसका हमारे पास होना चाहिए प्रिंटेड फॉर्म। उसके बाद एक लास्ट बच जाता है, वो है एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट। जब आपका कॉलेज अलॉट हो जाएगा तो वहाँ पे तो वो भी कोर्ट में ही बन जाता है, उसका फॉर्मेट आता है। 8 पासपोर्ट साइज़ का फोटोग्राफ्स लगेगा, जो आप का नीट एडमिट कार्ड में लगा हुआ है वही फ़ोटो, ठीक है। उसके बाद आता है आइडेंटिटी प्रूफ में आधार कार्ड होना चाहिए, या फिर पैन कार्ड, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूले, ठीक है।